मिस्टेक्स करते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायलॉग क्या होता है। आपको पता ही है डायलॉग ये दो वर्ड से मिलके बना है, डाया प्लस लोगोस। डाया मतलब क्या होता है थ्रू, एंड लोगोस मतलब होता है वर्ड्स। मतलब अगर आप वर्ड्स के थ्रू कन्वर्सेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायलॉग। और डायलॉग आप बता सकते हैं कि किस आप जॉनरा में देखते हैं, किस जॉनरा में डायलॉग का यूज आप देखते हैं, बताइए। प्ले में, ठीक है। यूजुअली आप प्ले में या ड्रामा में आप डायलॉग का यूज देखते हैं जहां पे दो लोगों के बीच के डायलॉग को दिखाया जाता है। तो डायलॉग का मतलब होता है, सिंपली अगर हम बोले, इसे सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब होता है टू कैरेक्टर्स के बीच में कन्वर्सेशन। ये रिटन कॉम्पोजिशन होता है। जब रिटन कॉम्पोजिशन होता है उसे हम बोलते हैं डायलॉग। आपको तो देखिए रिटन फॉर्म में ही लिखना है, ओरल जो हम बात कर रहे हैं उसे भी हम डायलॉग बोलते हैं, लेकिन जो रिटन फॉर्म है उसे हम क्या कहेंगे, डायलॉग का एक फॉर्म, ठीक है। वर्बल एक्सप्रेशन होता है और ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी हो सकता है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता दूं कि आपको ज्यादातर वही डायलॉग के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे दो कैरेक्टर दिए जाएंगे और एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको स्पीच या थॉट्स को बताना है, कैरेक्टर्स को। इसके लिए देखिए आपको अपनी इमेजिनेशन पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको अपनी इमेजिनेशन पे काम करना है, आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिनेरियो में क्या क्या डायलॉग हो सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। उस दो लाइन में आप सभी चीज आपको नहीं मिलेगी, आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी और स्टोरी को डायलॉग का फॉर्म देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, टीचर ने बोला स्टूडेंट से, स्टूडेंट ए है ये, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज दैट यहाँ पे एक नाम ले लीजिए रोहन। सपोज दैट स्टूडेंट ए की जगह यहाँ पे नाम है रोहन, ठीक है। तो टीचर ने रोहन से कहा, क्या कहा, रोहन स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट आई एम टीचिंग। ये एक डायलॉग का फॉर्म है, ठीक है, दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन। अब जब भी रोहन बात करेगा टीचर से तो देखिए आपको एक सैल्यूटेशन यूज करना पड़ेगा, आपको एक ग्रीटिंग या रेस्पेक्टेड वर्ड दिखाना पड़ेगा। तो वो बोलेगा सर यू आर टीचिंग डायलॉग राइटिंग। तो ये क्या है, एक सिंपल कन्वर्सेशन का एक एग्जाम्पल है। अब इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए एक और डायलॉग बना, टीचर सो टेल मी व्हाट इज अ डायलॉग, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो रोहन, जिसका नाम है रोहन, नाम है जिस स्टूडेंट का, वो अब डिफाइन करेगा कि सर डायलॉग इज दिस दिस दिस, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हैं कॉमन वे है जब भी आप डायलॉग को लिखेंगे। मैंने डायलॉग राइटिंग इसलिए आज इंक्लूड किया है क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है आपके लिए। लेटर राइटिंग आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम डायलॉग की बात करें कि डायलॉग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके दो आपको पॉइंट हमेशा याद रखने हैं कि जब भी आप डायलॉग राइटिंग लिखेंगे तो आपको क्या याद रखना है। पहला तो कोलोक्वल वे होना चाहिए, मतलब कि जो आप डेली लैंग्वेज जो आप यूज करते हैं, जो डेली आपका बात करने का, कन्वर्सेशन करने का तरीका है, जो कि ऑर्डिनरी मैनर में होता है, वो आपको याद रखना है। उस तरीके से डायलॉग राइटिंग होगी। और ये इसलिए भी आपके एग्जाम में इंक्लूड किया गया है ताकि आप कैसे प्रैक्टिकली इंग्लिश को यूज कर पा रहे हैं वो देखा जा सके। क्या आप इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को प्रैक्टिकली भी यूज कर पा रहे हैं या नहीं, या आपको सिर्फ ग्रामर में ही आ रही है, मतलब आपको सिर्फ नॉलेज है लेकिन आप उसे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। जिसे हम कह सकते हैं अप्लाइड ग्रामर का एक पार्ट है, ठीक है। आपने सुना होगा शायद अप्लाइड ग्रामर, तो उसका ये पार्ट है, ठीक है। और आपको क्या दिखाना है, जहां पे लर्न जो स्पीकर है वो इंग्लिश को ऑर्डिनरी और फैमिलियर वे में लिखे, फैमिलियर वे में बोले। तो इस तरह जो स्पीकर्स हैं उन्हें उनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ही फ्रेंडली वे में दिखाना चाहिए, ताकि वो अपने आप की जो आप कह सकते इमोशंस हैं या जो फीलिंग्स है उसे बहुत ही ऑर्डिनरी वे में एक्सप्रेस कर सके, ओके। और ऑर्डिनरी वे में या कोलिक्वल टेक्निक में जब भी आप लैंग्वेज को यूज करेंगे, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई लैंग्वेज की फॉर्मेलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड या कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट का आपको यूज नहीं करना है। सेंटेंस आपके सिंपल होने चाहिए। उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है नेचुरल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नेचुरल कंस्ट्रक्शन मतलब कि जैसे हम जब आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको चीजें समझा रही हूँ। तो वैसे ही जब आप डायलॉग लिखेंगे तो आपको ये समझना चाहिए जैसे स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एक्सप्रेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा मैकेनिकल ना लगे, इजी होना चाहिए, नेचुरल कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ओके। तो यहां तक आपको आई होप की पॉइंट्स क्लियर हैं। क्या यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि डायलॉग राइटिंग में आपको क्या करना है, स्पॉन्टेनियस डायलॉग होने चाहिए। बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं लिखना है कि बहुत ज्यादा प्री प्लान टाइप का नहीं होना चाहिए। जैसे हम नेचुरली बात करते हैं वैसे ही आपको डायलॉग को दिखाना है, नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल दिखाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐड करने होंगे। तो ये आप जब डायलॉग के एग्जांपल्स आप कई सारे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग आपको बनाने होंगे डायलॉग सेंटेंस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो मैंने कल की क्लास में भी डिस्कस करी थी, कि आपकी डायलॉग राइटिंग की जो स्टार्टिंग है, जो ओपनिंग है और जो एंडिंग है, जो कंक्लूजन है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एब्रप्ट ओपनिंग हो गई और एब्रप्ट आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये नहीं करना है। कंक्लूजन से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये डायलॉग, ये कन्वर्सेशन खत्म हो चुका है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें दो लोगों को इंक्लूड करना है, केवल मोनोलॉग में नहीं, मोनोलॉग फॉर्म में नहीं लिखना है। मतलब देयर शुड बी 2 कैरेक्टर्स। ओके, और दोनों को इक्वल चांस आपको देना है। मतलब पहले एक व्यक्ति की आप बात करेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति की, फिर एक व्यक्ति की बात करेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति की। इस तरीके से पहला व्यक्ति सवाल पूछेगा और दूसरा व्यक्ति जवाब देगा। इस तरीके के आपको डायलॉग बनाने हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो हम कह सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो डायलॉग है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, टू द पॉइंट आपको चीजें दिखानी, कंसाइज होना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा लेंथी आपको नहीं लिखना, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, ये आपको चीजें समझनी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स क्या है। इसको मैं आपको क्लास की जो भी टीचमेंट में जो नोट्स वाला सेक्शन है वहां मैं अपलोड कर दूंगी, जहां से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, 3 मेन स्टेप्स आपको याद रखने हैं डायलॉग राइटिंग में। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको अपनी इमेजिनेशन पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे 2 कैरेक्टर्स दिए जाएंगे, सिचुएशन दी जाएगी, तो आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी अपने माइंड में। ठीक है, तो आपको गुड डायलॉग लिखने के लिए, अच्छे डायलॉग लिखने के लिए आपको कैरेक्टर्स को इमेजिन करने की जरूरत है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इमेजिन करने की जरूरत है, और इसके लिए आपके माइंड में एक इमेजिनरी पर्सन होना चाहिए जो कि आपके माइंड में एक डायलॉग को टेक प्लेस कर रहा है। राइट, मतलब आप अपने माइंड में सोचें कि ये व्यक्ति अगर मेरी जगह होता तो क्या क्या बात करता, कुछ ऐसा आप सिचुएशन सोचें। फिर आप इस सिचुएशन को, इस सिनेरियो को जब अपने माइंड में आप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपको स्टोरी को एक आउटलाइन देना पड़ेगा। ये आप अभी प्रैक्टिस में काम करेंगे, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इमेजिन करें, आउटलाइन करें और अरेंज करें। मतलब आपको वहां पे बहुत ही क्विकली काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 15 to 20 डायलॉग राइटिंग आप करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, after imagining the characters and thought process, you need to write down the arguments or opinions of each of them, और आपको एटलीस्ट 5 डायलॉग्स हर स्पीकर का ऐड करना है। तो यहाँ पे जहां तक मैं समझ पा रही हूँ 125 वर्ड्स में ये क्वेश्चन बनेगा, तो आपको थोड़े ज्यादा डायलॉग ऐड करने हैं। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, जब आपके पास एक आउटलाइन तैयार हो जाएगी, आपके पास प्रॉपर कंटेंट हो जाएगा, फिर आप सभी जो भी आइडिया है उसे एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लगाएंगे, प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में आप एक सीक्वेंस में उसे लिखेंगे, जिससे ऐसा समझ में आए कि कॉन्वर्सेशन एक बहुत ही प्रॉपर फ्लो में प्रोसीड हो रहा है। तो इसके लिए आपको जो भी डायलॉग्स है उन्हें बहुत नीटली लिखने की जरूरत है। यू नीड टू राइट द डायलॉग्स नीटली एज वेल एज यू नीड टू राइट इट प्रॉपरली। ओके, तो यहाँ पे आप 5 कैरेक्टरिस्टिक डायलॉग राइटिंग की नहीं भूलेंगे, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस करी है। अगर आप देखें कि नेचुरल होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब दोनों लोगों को इक्वल चांस देना है, कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट आप ध्यान रखिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जब भी आप स्पीकर को चेंज करेंगे, जैसे कि एक स्पीकर का डायलॉग खत्म हो गया और नए स्पीकर का डायलॉग शुरू हो गया, तो आपको अगली लाइन से लिखना है, न्यू पैराग्राफ से लिखना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके मार्क्स कटेंगे या आपके मार्क्स मिलेंगे। पंक्चुएशन होना चाहिए, कोटेशन मार्क्स में भी आप लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप देखते हैं कोटेशन मार्क्स यूज होती है, और वहां पे प्रॉपर पंक्चुएशन लाइक कॉमा यूज होगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, तो इसको आपको प्रॉपर यूज करना है, कहाँ कोलन यूज करना है, कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, पंक्चुएशन का मतलब क्या है, कॉमा, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक इंस्टेंस के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, ही सेड के बाद देखिए कॉमा लगा है और फिर आपने ओपन किया है, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाया और आपने फिर इसको
क्लोज कर दिया। तो ये अगर आप डायलॉग में इन सबको नहीं यूज करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब मैंने जो एग्जाम्पल्स इंक्लूड किया उसमें कई तरह के एग्जाम्पल्स है, तो देखिए किसी किसी में इन्वर्टेड कॉमा है, किसी किसी में नहीं है, ठीक है। तो आप, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा लिखना चाहें। सेफ साइड के लिए आप चाहें तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करके लिख सकते हैं। नो एडिशनल पंक्चुएशन इज नीडेड व्हाइल यूजिंग इलिप्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब भी इलिप्सिस यूज हो रहा है, जैसे कि आप कुछ स्टेटमेंट को देखते हैं जहां पे स्पीकर भूल जाता है कि क्या बोलना है, या कई बार बात अधूरी छोड़ देता है, तो यहाँ पे डॉट डॉट अगर लास्ट में है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, डॉट 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 है, तो यहाँ पे कोई कॉमा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यूजुअली 3 डॉट्स को यूज किया जाता है। ये आपको जब आप कोटेशन ऐड करेंगे अपने एग्जाम अपने आंसर्स में, तो आपको वहां भी ध्यान रखना है। इन केस आप कोटेशंस की लाइन भूल जाते हैं तो आपको 3 डॉट लिखने हैं, ठीक है। एलिप्सिस किस लिए यूज होता है, ये आपने पंक्चुएशन में ऑलरेडी पढ़ा है। जब भी आप सडन ब्रेक, थॉट में सडन ब्रेक या पॉज दिखाना चाहते हैं, सेंटेंस में आप सडन ब्रेक या पॉज दिखाना चाहते हैं, तब आप एलिप्सिस का यूज करते हैं। कई बार आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, तो ये आप याद रखेंगे। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, लेट मी थिंक, यहाँ पे देखिए 3 डॉट यूज हो गया। द बेस्ट प्लेस हियर ऑन द ब्रिज, अभी इन 3 डॉट्स के बाद कोई भी कॉमा, किसी भी तरह का आप मार्क नहीं देख पा रहे हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ देखिए पंक्चुएशन कैसे यूज हुआ है, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसको हमने बाद में दिखाया, तो यहाँ पे अपने क्या किया, यहाँ पे कॉमा यूज किया और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके आप लास्ट में फुल स्टॉप ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही मेजर पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ रूल्स हैं डायलॉग राइटिंग के, आपको किन किन रूल्स को समझना है, किन किन रूल्स को याद रखने हैं, ठीक है। कॉमन रूल्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाए आप उसे बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मुझे इस अकॉर्डिंग सिनेरियो क्रिएट करना है, ताकि आप एक प्रॉपर स्टार्टिंग कर सकें अपने डायलॉग राइटिंग की, ठीक है। 2 तरीके के डायलॉग राइटिंग आपको मिलेंगे, एक फॉर्मल मिलेगा और एक इनफॉर्मल मिलेगा। जब आप फॉर्मल की बात करेंगे तो आपको प्रॉपर सैल्यूटेशन यूज करना है, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरीके का इंक्लूड किया, आपको आगे मिलेगा, ठीक है। क्लियर, नेचुरल और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। जब आप डायलॉग लिखेंगे आपका जो सेंटेंस है वो क्लियर होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, ओके। कन्वर्सेशन जो है उसका पंक्चुएशन प्रॉपर होना चाहिए ताकि रीडर कंफ्यूज ना हो जाए। तो पंक्चुएशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुएशन आप जब भी यूज करिए, टेंस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कॉमा यूज करना है, स्पेलिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कन्वर्सेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स, ये आप याद रखेंगे, जो कन्वर्सेशन है वो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और एवरी स्पीकर शुड टॉक अकॉर्डिंग टू हिज और हर नेचर, जैसे कि यहाँ पे नेचर की बात, जैसे क्या हो गया, अगर किसी स्टूडेंट के बीच में एंड टीचर के बीच में कॉन्वर्सेशन है, सपोज दैट देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का के जो भी डायलॉग है वो स्टूडेंट के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको दिखाने हैं और टीचर के डायलॉग आपको टीचर के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग दिखाने हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर एक स्टूडेंट का कॉन्वर्सेशन है और एक वेंडर का कॉन्वर्सेशन है, तो दोनों की कॉन्वर्सेशन में डिफरेंस होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको एक कैरेक्टर के माध्यम से समझाया। देयर शुड बी सिंसियरिटी एंड इंथुजियाज्म, ठीक है। जब भी आप कैरेक्टर्स के टोन की बात करें तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए टोन, इंथुजियास्टिक होनी चाहिए और सिंसियरिटी भी होनी चाहिए। द सेंटेंसेस शुड नॉट बी अनकन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं सेंटेंस आपको वो यूज करने हैं, और आपको प्रॉपर जो ग्रामर का रूल है वो भी आपको फॉलो करना है, राइट। इसमें से कुछ कुछ को आप याद रखेंगे, देखिए ऐसा नहीं कि आपको एकदम माइंड में इसको बिठाना है, ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं भूलना है इसके लिए मैंने स्पेशली इसको ऐड किया है। द टॉपिक शुड बी कॉम्प्रहेंसिव एंड बेस्ड ऑन रीजन, मतलब कि इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए और क्लोज एंडेड होने चाहिए। क्लोज एंडेड का मतलब है कि अगर आपने एक सेंटेंस बोल दिया तो वहां आपकी बात कंप्लीट समझी जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इनकम्प्लीट सा लग रहा है डायलॉग, ठीक है। एवरी स्पीकर शुड बी इक्वल टाइम, ये मैंने अभी आपको बताया। ट्राई टू मेक द फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द डायलॉग कंपैरेटिवली मोर इंटरेस्टिंग, ये मैंने अभी आपको बताया। किसी भी आंसर को भी जब आप लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर में,
तो मैंने आपको हमेशा बोला कि आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सेम एज डायलॉग में आपकी जो स्टार्टिंग हो और जो एंड पार्ट है वो आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ स्पीकर, तो ये तो आप कभी भी नहीं करते हैं, ओके। यूज रेलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स लाइक आई हैव, शुड नॉट, डोंट, दे हैव, इस सब का प्रॉपर यूज करें और एक प्रॉपर एंडिंग भी आपको करनी है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? बताइए। यहाँ पे मैं बहुत सारे पॉइंट डिटेल में ही डिस्कस कर रही हूँ और इसके बाद बीच बीच में मैं आपसे शॉर्ट में भी डिस्कस करूंगी। बताइए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। हाँ जी ओके यस मैम। ओके। अब देखिए टाइप्स ऑफ डायलॉग राइटिंग, तो मैंने आपको बताया कि मेजर जो हम डिवीजन करें तो दो तरीके के डायलॉग राइटिंग है, एक फॉर्मल है और दूसरा इनफॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे तीन तरीके के डायलॉग राइटिंग दिखेंगे। अगर एग्जाम की बात करूं तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल की तैयारी करनी है, ठीक है। 3 टाइप्स हैं अगर हम बात करें डायलॉग राइटिंग की, और हर टाइप का सेम ही रूल है जो आपको फॉलो करना है। रूल्स और कैरेक्टरिस्टिक तो सेम है लेकिन टोन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अपने माता पिता से बात करेंगे, उसकी टोन थोड़ी सी अलग होगी। और जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन से बात करेंगे या टीचर से बात करेंगे तो उसकी टोन थोड़ी सी अलग होगी, थोड़ी सी फॉर्मल होगी। तो हमें ये याद रखना है। पहला जैसे फॉर्मल डायलॉग राइटिंग, तो फॉर्मल डायलॉग राइटिंग में डायलॉग को हम थोड़ा सा ऑनर्ड और रेस्पेक्टेड वे में दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी टीचर या स्टूडेंट के बीच में एक डायलॉग है तो हमें वहां पे फॉर्मल टोन रखनी है, पोलाइट हम्बल वे में दिखाना है। बॉस और एम्प्लॉयज के बीच में अगर कोई डायलॉग है तो वहां पे भी हमको पोलाइट तरीका दिखाना है, ठीक है, फॉर्मल तरीका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, स्टूडेंट ने बोला गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पे स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर कोई आपको मिलेगा डायलॉग लिखने को तो आपको ऐसे ही शुरुआत करनी है। स्टूडेंट ने बोला गुड मॉर्निंग सर, टीचर ने बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। छोटे छोटे देखिए, आप देखिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट छोटे छोटे दिख रहे हैं। स्टूडेंट ए ने बोला आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ आर यू सर। अगर यहाँ पे थैंक यू फॉर आस्किंग के बाद हाउ आर यू सर नहीं ऐड किया जाएगा तो नेक्स्ट जो डायलॉग है वो स्टार्ट नहीं होगा, राइट। जैसे हम बात करते हैं, बात जब किसी से भी फोन पे बात कर रहे हो, सामने बात कर रहे हो, हम हमेशा एक पॉइंट रखते हैं जिससे अगला कन्वर्सेशन स्टार्ट हो दूसरी की तरफ से। तो यहाँ पे अब टीचर ने बोला आई एम ऑल्सो फाइन, आई सॉ योर प्रोजेक्ट, इट वॉज गुड, बट आई नीड यू टू मेंशन मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कि आई एम ऑल्सो फाइन, मैंने आपका प्रोजेक्ट देखा, ये बहुत ही अच्छा था। अब देखिए यहाँ पे देखिए इट वर्ड आया, प्रोजेक्ट के लिए इट आना है, वॉज आपको लिखना है। ये क्या है? ये आपकी ग्रामर टेंस, जो मैंने भी आपको बताया था, आपको टेंस का ख्याल यहाँ पे रखना है। कल किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि टेंस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, उन्हें भूल जा रही है आंसर लिखते वक्त। तो एक्सीलेंट से टेंस आप पढ़िए क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आपको ध्यान नहीं है टेंस, ठीक है। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे प्रेजेंट भी यूज किया है और पास्ट इंडेफिनिट भी यूज किया है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे प्रेजेंट में हमें स्विच करना है और कहाँ पे पास्ट में स्विच करना है, ठीक है। स्टूडेंट ने बोला थैंक यू सर फॉर द फीडबैक एंड आई विल ट्राई टू पुट मोर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आप तीनों ही टेंस का यूज देख पा रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द डायलॉग, ठीक है। इन्होंने कहा सर आपके फीडबैक के लिए थैंक यू और मैं अब कुछ और भी एग्जाम्पल्स पुट करने की पूरी कोशिश करूंगा। टीचर ने बोला ऑल द बेस्ट, इफ यू नीड मोर सजेशंस पुट देम ऑन माय नोटिस। टीचर ने क्या कहा? ऑल द बेस्ट, और उन्होंने बोला कि अगर आपको मेरे और भी सजेशंस की जरूरत है तो आप नोटिस में मेरे रखिए ताकि मैं आपको और बता सकूं। स्टूडेंट ने कहा श्योर सर। टीचर ने कहा ओके, गो टू क्लास, गो टू योर क्लास। अब यहाँ पे देखिए आप कॉमा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके गो टू योर क्लास आप कॉमा यहाँ पे लगा सकते हैं, या ओके आप फुल स्टॉप करके जी को कैपिटल लेटर में भी आप लिख सकते हैं। स्टूडेंट ने कहा थैंक यू सर। अब यहाँ पे भी देखिए आप थैंक यू के बाद कॉमा लगा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग यूजुअली नहीं ध्यान देते। फुल स्टॉप लग गया, पीरियड लग गया और इसके बाद ये डायलॉग कंप्लीट हो गया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपके फॉर्मल डायलॉग राइटिंग का। इसी तरह आपको लिखना है। क्या आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है? एक क्वेश्चन है। हाँ, ये जो थैंक यू सर है तो यहाँ पे जो सर दे रखा है तो ये कॉमा की वजह से ये कैपिटल नहीं है जो सर हाँ का। हाँ हाँ हाँ, कॉमा लगा है इसीलिए कैपिटल नहीं है। हाँ, और यूजुअली जब लिखा जाता है तो इसी तरीके से ही लिखा जाता है। कॉमा देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखिए हाउ आर यू, कॉमा लग के सर लगा है, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा जाता है पर हम लोग गलती करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉमा ना लगने की जो वजह है वो ये है कि आगे ऑलरेडी कुछ ऐड किया गया है। यहाँ पे अगर थैंक यू सर सिर्फ होता तो यहाँ पे भी कॉमा लग जाता, क्योंकि फॉर द फीडबैक यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया गया है। ठीक है, सेम एज ऐसा यहाँ कोई पे भी। कंपलसरी नहीं है कि जैसे सर हमें लिखना है तो सर का एस कैपिटल लेटर में हो? नहीं नहीं, कैपिटल लेटर नहीं होता है, कैपिटल लेटर लिखना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कॉमा लग गया इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक चीज और भी आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए ऑल द बेस्ट लिखा है, तो ऑल द बेस्ट के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पंक्चुएशन। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टेंस, ग्रामर की अगर मैं बात करूं। ठीक है, और कहाँ पे आपको कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पे स्मॉल लिखना है, कहाँ पे कौन सा मार्क यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस करूंगी आगे की भी क्लास में, क्योंकि ये एक क्लास में ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, इसमें मुझे 2-3 क्लास लेनी होगी कंटिन्यू, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इनफॉर्मल की। इनफॉर्मल देखिए फॉर्मल डायलॉग राइटिंग से टोटली अपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो बहुत ही ज्यादा आप देखिए सिंसियर वे ऑफ टॉकिंग है, दूसरा बहुत ही ज्यादा फॉर्मल है। ठीक है, बहुत ही मैनर में बताया गया है, बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिखाया गया है। लेकिन जो डायलॉग राइटिंग अगर आप इनफॉर्मल में लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत फ्रैंकनेस बहुत ज्यादा दिखेगी। ठीक है, फ्रेंडली होगा, फ्रैंकनेस होगा, इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग होगा। और आपको यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि फ्रेंड्स लोग यूज करते हैं वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे एक जो सबसे ज्यादा पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको स्लैंग्स जो है उसका यूज नहीं करना है। जैसे फ्रेंड्स लोग स्लैंग वर्ड भी यूज करते हैं, लेकिन आपको डायलॉग राइटिंग में वो नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिकी बात कर रहा है माइक से, तो उसने क्या कहा, हे माइक व्हाट्स अप। तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग माइक, तो नहीं बोलेंगे अपने फ्रेंड को, है ना। इसने क्या बोला, हे, तो ये हे जो वर्ड है ये इनफॉर्मल है। ठीक है, ये वर्ड क्या है, इनफॉर्मल है। व्हाट्सअप, हम अपने कभी भी टीचर से व्हाट्सअप नहीं बोलते हैं, हाउ आर यू सर ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये देखिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है कि क्या हमें इनफॉर्मल में ऐड करना है और क्या फॉर्मल में ऐड करना है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए हैं इसी नोट्स में, इसको आप देखिएगा। माइक ने कहा हे, इन्होंने भी जवाब दिया हे। रिकी ने कहा व्हाट्स रॉन्ग माइक, यू लुक वरीड। देखिए सेंटेंस यहाँ पे ऐड किए गए हैं ताकि कन्वर्सेशन बढ़ सके। ठीक है, इन्होंने कहा, क्या कहा, माइक क्या बात है, कुछ गलत हो गया क्या, तुम बहुत ज्यादा वरीड दिख रहे हो। माइक ने कहा वेल आई मिस द गुड ओल्ड डेज, आई मिस स्कूल। तो इन्होंने अब देखिए स्पेसिफाई कर दिया है कि ये अपने अच्छे दिनों की याद कर रहे हैं, अपने स्कूल के दिनों की याद कर रहे हैं। तो अब रिकी भी अपना एक्सप्रेशन यहाँ पे बताएंगे, अपने थॉट्स को बताएंगे। ये कह रहे या, ये भी देखिए इनफॉर्मल है। सेम हियर, इट हैज बीन मोर देन अ ईयर एंड आई हैव नॉट सीन माय स्कूल। यहाँ पे आप देखिए प्रॉपर कॉमा का यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी फॉर्म का यूज हो रहा है, प्रॉपर पीरियड यूज हो रहा है, इसे पीरियड बोलते हैं फुल स्टॉप को। ठीक है, और आई जब भी यूज हो रहा है वहां पे कैपिटल लेटर यूज हो रहा है। तो आपको कहाँ पे कैपिटल यूज करना है ये भी याद रखना है। सबसे बड़ी बात कि जब आप डायलॉग लिख रहे हैं आपको व्यक्ति का नाम कैपिटल में लिखना है और कोलन का यूज करना है। ठीक है, डबल जो डॉट्स हैं उनको आपको यूज करना है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए कि यहाँ पे किस व्यक्ति की डायलॉग को आप दिखा रहे हैं। ठीक है, अब रिकी की बातों का रिस्पॉन्स करते हुए माइक कहते राइट आई ऑल्सो मिस आवर फ्रेंड्स, कि मैं भी अपने फ्रेंड्स को याद करता हूँ। तो यहाँ पे और की जगह आप माई भी कर सकते हैं। ठीक है, आई ऑल्सो मिस माई ओल्ड फ्रेंड्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रिकी बोलते हैं आई विश एवरीथिंग विल गेट बैक टू नॉर्मल वेरी सून। रिकी कह रहे हैं कि काश कि जल्दी से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, मैं ऐसा विश करता हूँ कि सब कुछ बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाए। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोविड के टाइम की सिचुएशन बता रहे हैं। माइक बोल रहे हैं या आई एम श्योर इट वुड गेट बेटर सून। माइक भी कह रहे हैं कि यस मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मॉडल वर्ब्स में आती वुड शुड, तो आपको कैसे यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिकी बोलते ओके आई हैव टू गो नाउ। तो आई हैव टू गो नाउ मतलब कि अब डायलॉग खत्म होने वाला है। माइक ने कहा बाय, तो ये खत्म हो गया। इन्होंने अपनी बात करी, इन्होंने भी अपनी एक्सप्रेशन दी और इसके बाद इन्होंने इस डायलॉग को खत्म कर दिया। ये और भी एक्सटेंड हो सकता था। ठीक है, आप कुछ और डायलॉग को ऐड कर सकते, कुछ और एक्सप्रेशन को आप बता के इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू
वर्ड लिमिट आपको इसे एक्सटेंड करना है। जब आप लिखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 125 वर्ड्स में कितने डायलॉग इंक्लूड हो जाएंगे, राइट। अब सेमी फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल जिसमें आपको थोड़ा सा फॉर्मल और थोड़ा सा इनफॉर्मल इंक्लूड करने को आपको मिलेगा। जैसे कि जब आप अपने घर वालों से बात कर रहे हैं तो घर वालों से आप एकदम फ्रेंडली बात नहीं कर सकते, नहीं तो घर वाले ऑफेंड हो जाते हैं, है ना। और फ्रेंड लोग को आप बहुत ज्यादा इज्जत से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि इसको क्या हो गया। तो जब भी फैमिली की बात हो, जैसे फादर या मदर, स्पेशली फादर की बात हो, तो आपको सेमी फॉर्मल टोन में बात करनी होगी, जिसमें कि स्पीकर रेस्पेक्ट से भी बात करेगा, ऑनर से भी बात करेगा और ओपनली भी बात करेगा, ठीक है। जैसे कि पेरेंट और सन के बीच या पेरेंट और चाइल्ड के बीच जब भी डायलॉग आप लिखेंगे तो आप इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों टोन को मिक्स करेंगे, ठीक है। या अगर आप देखिए कॉलीग्स के बीच में, दो कॉलीग जो आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो वहां पे भी हमें सेमी फॉर्मल टोन मिलेगी। तो यहाँ पे एक पेरेंट और एक डॉटर के बीच का डायलॉग आपको देखने को मिल रहा है। डॉटर, गुड मॉर्निंग पापा। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है। फादर, गुड मॉर्निंग डॉटर। डॉटर, व्हाई डिड यू वेक अप सो अर्ली टुडे? अनलाइकली, अनलाइकली मतलब दूसरे दिनों से थोड़ा सा अलग ये आज कर रही हैं, अनयूजुअल कर रही हैं कि आज आप जल्दी क्यों उठ गई, बाकी दिनों से डिफरेंट आप आज जल्दी क्यों उठ गई। डॉटर, डैड आई एम गोइंग फॉर अ वॉक विद माई ब्रदर। यहाँ पे डॉटर जवाब दे रही है अपने फादर को कि डैड मैं वॉक पे जा रही हूँ अपने ब्रदर के साथ। फादर ने बोला दैट्स गुड, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। वेरी गुड, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एज आई रीड इन अ बुक, जैसा मैं बुक में पढ़ता हूँ ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डॉटर, यस पापा आई ऑल्सो रेड अबाउट इट इन अ बुक। रेड यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब जैसा कि मैंने बुक में पढ़ा था। तो इन्होंने कहा यस पापा मैंने भी एक बुक में इस बारे में पढ़ा था। किस बारे में? कि वॉक करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फादर ने अब आगे बोला दैट्स ट्रू, गो बट कम बैक ऑन टाइम। कि दैट्स ट्रू, ये बात सही है, जाओ लेकिन टाइम पे वापस आ जाना, ठीक है। डॉटर ने कहा यस पापा वी विल कम ऑन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पेलिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब विल यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे शैल का क्यों यूज नहीं हुआ। तो अगर आपने टेंस पढ़ा हो तो आपको पता है कि जब विल जो है वो दिखाता है एफर्मेशन। जब आप किसी बात को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करके बोलते हैं या दृढ़ता के साथ आप बोलते हैं, एक प्रॉमिसिंग वे में जब आप बोलते हैं, तो आप रिवर्स कर सकते हैं शैल और विल के यूज को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप शैल यूज करें तो भी सही है, विल भी गलत नहीं है, ओके। फादर ने कहा बाय, डॉटर ने कहा बाय पापा। तो यहाँ पे आप देखिए रेस्पेक्ट भी दिखाई जा रही है, हम्बलनेस भी है यहाँ पे, और ओपनली भी बात की जा रही है। तो ये एक सेमी फॉर्मल डायलॉग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है ये तीनों डायलॉग राइटिंग कैसे आपको लिखना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको फ्लो में लाने में, पर आप जब लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। बताइए। यस मैम। क्लियर। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे आपके एलटी के सिलेबस में, क्यों इसको ऐड किया है। पहली बात तो जो मैंने आपको बताया कि आप कैसे लैंग्वेज को यूज कर पा रहे, उसका एक आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन देखने के लिए इसको ऐड किया गया। लेटर राइटिंग को भी सेम इसीलिए ऐड किया है। और जब अगर आप गुड डायलॉग्स को ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं रीडर इससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे जब भी हम शेक्सपियर के प्ले पढ़ते तो हमें क्यों अच्छे लगते हैं शेक्सपियर के प्ले, क्योंकि जो उसके डायलॉग है उनके प्लेस के डायलॉग वो बहुत ही ज्यादा हमें अट्रैक्ट करते हैं, हमारे अटेंशन को ग्रैब करते हैं, ठीक है। और हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है स्टोरी में। हम सभी शेक्सपियर की प्ले को पढ़ते तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे से ही रिलेटेड स्टोरी है, ओके। ऑन द अदर हैंड अगर हम बैड कंस्ट्रक्टेड डायलॉग को देखेंगे तो वो रीडर का इंटरेस्ट खत्म कर देगा। आप बैड डायलॉग कभी भी नहीं पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। द रीडर वुड प्रेफर टू क्लोज द बुक रादर देन रीडिंग इट। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप डायलॉग राइटिंग सही से नहीं लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो आपके डायलॉग को पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे और फिर वो मार्क्स नहीं देंगे। तो आपको ये भी चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं, तो इसमें से अब हम कुछ रूल्स बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, स्पीकर का लेबल आपको लिखना है। लेबल मतलब कि जब स्पीकर आप लिखेंगे, स्पीकर का लेबल मतलब कि नाम और उसके बाद कोलन आपको लिखना है, ठीक है। कोलन के साथ आपको ऐड करना है, इसे हम स्पीकर का लेबल बोलते हैं। हर डायलॉग में आपको नई लाइन ऐड करनी है। नेचुरल लैंग्वेज आपको यूज करनी है, एवरीडे स्पीच,
जो कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग फिट हो, जैसे कि हे आर यू कमिंग टू सॉसर प्रैक्टिस, ठीक है। पंक्चुएशन का यूज करना है आपको प्रॉपर, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। टोन और इमोशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, जो आपके वर्ड चॉइस के थ्रू आप फीलिंग को, इमोशन को दिखाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने बोला, कोई व्यक्ति बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड है, तो आप बोलेंगे आई एम सो एक्साइटेड। या कोई व्यक्ति निराश है, उसे कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो आप बोलेंगे दैट्स नॉट फेयर, ठीक है। आपकी डायलॉग का पर्पस आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, तो वो आप उसी अकॉर्डिंग आप डायलॉग को फ्रेम करेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है। पहली जो मैंने मिस्टेक आपको बताई थी कि आपको स्टोरी पैराग्राफ की तरह डायलॉग नहीं लिखना है। हर व्यक्ति के वर्ड्स को आप नए लाइन में ऐड करेंगे, ठीक है। हर व्यक्ति के वर्ड्स को, डायलॉग को आप नए लाइन में ऐड करेंगे। पंक्चुएशन को आप फॉरगेट नहीं करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन को एंड करें तो आप क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे, और जब भी एक्सक्लेमेशन दिखाएं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा खुशी दिखाएं या सैडनेस दिखाएं, तो आप हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज करेंगे। जब फॉर्मल अगर आप लिख रहे हैं और उस समय इनफॉर्मल लैंग्वेज को आप यूज करें या वाइस वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, तो भी ये आपकी गलती है, ठीक है। जब इनफॉर्मल है तो आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है, और फॉर्मल है तो फॉर्मल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको टोन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करना है, जो मैंने अभी आपको डायलॉग के एग्जांपल्स के माध्यम से समझाया। बहुत ज्यादा आपको लेंदी या अनरिलेटेड डायलॉग नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहली लाइन में आपको गलती बताई गई है, दूसरी लाइन में आपको बताया गया है कि क्या आप कैसे आपको सुधारना है। इसको आप नोट करिएगा जरूर। तो इस गलती को सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको फोकस रखना है जो भी मेन टॉपिक दिया गया है कन्वर्सेशन का, टू द पॉइंट आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसे मैंने अभी आपको बताया भी था। ओके, एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है। एक लॉजिकल बिगनिंग होनी चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए और एंड होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे कि आपको कैसे शुरुआत करनी है, क्या मिडिल पार्ट है और कैसे एंड हो रहा है। इसको आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ठीक है। तो जब आप डायलॉग लिखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर आपको क्लियर लिखना है, नाम क्या है, कोलन आपको प्रॉपर लिखना है, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा डायलॉग आपके बहुत ही नेचुरल होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं आपको आज लिखने के लिए दूं, सपोज दैट यहाँ पे आप इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। टू फ्रेंड्स प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, या एक लर्नर, एक स्टूडेंट टीचर से एक्स्ट्रा हेल्प मांग रहा है, एक कस्टमर कंप्लेन कर रहा है ब्रोकन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो ये तीन तरीके के डायलॉग है, इसमें से आप कोई एक डायलॉग लिख के मुझे आप भेज सकते हैं, जिससे मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ गलती हुई। यहाँ पे फ्रेंड्स में आपको इनफॉर्मल टोन लिखना है, और जब लर्नर या टीचर का आप डायलॉग लिखेंगे तो आपको फॉर्मल टोन लिखनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। और भी यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स है, इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि फीचर्स क्या हैं और फॉर्मेट में क्या क्या हमें यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स रिपीटेड हैं, मैंने बहुत जगह से ऐड किए हैं पॉइंट्स, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स रिपीटेड में मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए सैंपल डायलॉग मैंने ऐड किए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत सारे सैंपल डायलॉग है, जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में, या टू फ्रेंड्स डिस्कस करें एग्जाम के बारे में, कस्टमर और शॉपकीपर का जब डायलॉग होगा तो हमें कैसे ऐड करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। और भी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे डायलॉग राइटिंग को। तो ये बताइए कि आपको आज की क्लास में यहाँ पे डायलॉग राइटिंग समझ में आई है? यस मैम। बताइए। यस मैम, ये पूछना था, जैसे कि ये टू फ्रेंड जो आपने आज दिया है एक्सरसाइज, तो उसको क्या एक बार ही मतलब खुद से ही सोच करके लिखे, या फिर एक बार पहले देख लें फिर खुद से ऐड करके लिखें? देख लीजिए, अभी शुरुआत है, आप कहीं से देख के लिखिए, शुरुआत में तो आप देख लीजिए यस कहीं मैम, से, क्योंकि फिर थोड़ा आपको सा समझ टफ नहीं लग रहा आएगा। है। हाँ, वही चीज वो वही मैं चीज समझ रही हूँ। आप लगभग 10-15 लिख लेंगे तो आपको इजी लगेगा, ये नया टॉपिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। या तो आप ऐसा करिएगा, जो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको शेयर, अब जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगी आपको, आप उसको देखिएगा, उसी में से कोई एग्जाम्पल देख के आप अपने तरीके से लिखिएगा, ठीक है। पहले देखिए, पढ़िए कैसा लिखा है, और फिर उसको नोट्स को साइड में करके अपने से लिखिए, अपनी मेमोरी बेस पे। तो आप ये करिए तो वो ज्यादा अच्छा तरीका है, राइट। थैंक यू।
हेलो, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है? यस यस मैम। ओके, देखिए शेक्सपियर की अगर मैं बात करूं तो शेक्सपियर से सिर्फ उतने ही प्ले से क्वेश्चन नहीं बनते जितने प्रेस्क्राइब्ड हैं, बट शेक्सपियर से जनरल क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ट्रेजिक हीरो। ठीक है, ट्रेजिक हीरो अगर सिर्फ पूछा गया ट्रेजिक हीरो तो आपको एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट भी याद रखना है और शेक्सपियर का भी कॉन्सेप्ट याद रखना है। दोनों आपको पॉइंट याद रखने हैं, थोड़ा सा अंतर है दोनों में। और अगर शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो अगर लिख दिया गया तो वहां भी आपको केवल शेक्सपियर पे ही फोकस करना है। ओके, सेम एज अगर ट्रेजेडी क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन ट्रेजेडी, तो आपको एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेजेडी को डिफाइन करना होगा। उसके उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, क्या की फीचर्स बताए हैं ट्रेजेडी के, वो आपको इंक्लूड करने हैं। और आपको एडिपस रेक्स का एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, आपको याद होगा वो प्ले, उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं और कुछ पॉइंट आप शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के इंक्लूड कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपसे मिलेगा। अगर आपसे क्वेश्चन बना शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा गया डिफाइन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, तो आपको शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के की फीचर्स याद रखने हैं। क्या क्या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में अगर आप देखें तो पोएटिक जस्टिस ना के बराबर ही दिखता है। राइट, ऐसा नहीं होता कि बुरे को सजा मिली और जो अच्छा व्यक्ति उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली। अगर आप देखें तो अगर आप देखें तो ओथेलो में भी इयागो के साथ होता है जस्टिस, पोएटिक जस्टिस दिखाया जाता है, लेकिन उसमें जो इनोसेंट कैरेक्टर्स है उनकी भी डेथ हो जाती है। सेम एज आपको किंग लियर में भी दिखेगा, सेम एज आपको मैकबेथ में भी दिखेगा, जैसे मैकडफ की फैमिली के साथ होता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पोएटिक जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हीरो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, नोबल फैमिली से बिलोंग करता है कि नहीं, ट्रेजिक फ्लॉ की आप बात करेंगे, हेमार्शिया की बात करेंगे। ठीक है, तो इन की पॉइंट्स को आपको याद रखना है जब भी आप शेक्सपियर की कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिखेंगे। ठीक है, आज मैंने एक कॉमन क्वेश्चन ऐड किया है और डेली मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपको समझ में आए कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिस्कस शेक्सपियर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। अब यहाँ पे देखिए आपको अंडरलाइन करना है कि क्या पूछा गया है। डिस्कस है मतलब आपको थोड़ा सा इलाबरेट करके लिखना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, डिटेल में लिखनी है चीजें। शेक्सपियर को आपको दिखाना है एलिजाबेथन एज का रिप्रेजेंटेटिव ड्रामेटिस्ट, तो एलिजाबेथन एज की आपको कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, तभी आप शेक्सपियर को बता